वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक मैसेज है। मम्मी को मोटिवेट करती है, मम्मी का साथ देती है, कभी कभी अपनी फैमिली के खिलाफ भी जाती है। पॉजिटिव लीड प्ले कर करके कहीं ना कहीं आप बोर हो जाते हैं। चिंगारी के बाद ही आग लगती है, तो पहले चिंगारी पॉजिटिव लगा देते हैं, फिर आग लगती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव्स। एक्साइटेड बहुत हूँ इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और जितने भी लोग मुझे जानते हैं टेलीविजन, वो यही जानते हैं कि मैं जब भी कोई शो करती हूँ तो बहुत हटके सब्जेक्ट पे करती हूँ और बहुत कम शोज करती हूँ। और इस शो के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड ऑल्सो हूँ सबसे ज़्यादा क्योंकि ये मेरा टेलीविजन पे एक्चुअली काइंड ऑफ कम बैक है। तो क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी गैप लिया था एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट सब्जेक्ट है और लोग बहुत कनेक्ट करेंगे इससे। तो शो एक ऐसी एक परिवार पे बेस्ड है जहाँ पे अवनी जो कैरेक्टर है, जो मेन हमारी प्रोटैगनिस्ट है, उनकी लाइफ के ऊपर कि हाउ कहीं पे भी आज तक भी कहीं कहीं इंडिया में, हमारे देश में कहीं कहीं ऐसी औरतें हैं, परिवार है, ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी वो प्रोग्रेस की ज़रूरत है। एंड अवनी एंड हर फैमिली, दे उनके बस एक ही सपना है कि अपना एक घर हो। इट्स लाइक अ प्रॉपर फैमिली ड्रामा, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक मैसेज है। अब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, बट आई वुड वांट कि ऑडियंस से पहले देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ऊपर ऊपर से ये है कि बहुत सारी औरतें इससे बहुत कुछ सीख कर जाएंगी। बिल्कुल अलग हूँ मैं, क्योंकि अ, मैं जिस तरह हूँ, मैं बिल्कुल भी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जो मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी एंड कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, क्योंकि लीड, पॉजिटिव लीड प्ले कर करके कहीं ना कहीं आप बोर हो जाते हैं एक टाइम पे आके। एंड स्पेशली टेलीविजन शोज में, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक चलता है। लेकिन जहाँ तक आप नेगेटिव की बात करें, आपको बहुत बहुत मज़ा आता है करने में, बिकॉज उतना आपके ऊपर वो नहीं होता है कि लिमिटेशंस नहीं होती है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, प्ले कर सकते हो अपने कैरेक्टर के लिए। सो शगुन का जो कैरेक्टर है वो है, हमारे जो मेन लीड है, मेल आर्टिस्ट हैं, उनकी बहन है। और वो एक्चुअली फ्रिक्शंस पैदा करती है, फ्रिक्शंस भी नहीं, बट शगुन के पास अपने अपने रीजंस हैं बुरे बनने के। एंड आई थिंक टेलीविजन के जितने भी विलन्स रहे हैं या वैम्प्स रही हैं, उन सबके पास एक अच्छा कारण ज़रूर था वैम्प बनने का, क्योंकि कहते हैं ना चिंगारी के बाद ही आग लगती है, तो पहले चिंगारी पॉजिटिव्स लगा देते हैं, फिर आग लगती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव्स। सो शगुन के पास अपने अपने रीजंस हैं नेगेटिव रहने के, क्योंकि आज की लड़की है, आज के ख्याल हैं उसके, बहुत कुछ अपने तरीके से चाहती है। अगर आप इसे, यंग जनरेशन अगर ये शो देखेगी तो वो कनेक्ट करेगी शगुन से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भी, उनके नीड्स भी, उनके वांट्स भी शगुन जैसे हैं। वेरी सिंपल, वेरी, बट इन अ वे थोड़ा सा ग्लैम टच दिया हुआ है शगुन के उसको, क्योंकि अगर आप बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अवनी के कैरेक्टर को अगर आप देखिए, बाकी जितने भी हैं घर के कैरेक्टर्स, बड़े सिंपल कानपुरिया बेस्ड शो है, तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपली ड्रेस्ड है। बट शगुन जो है, शगुन इज़ अ वेरी वाइब्रेंट, लाइक अ कलरफुल पर्सनालिटी, जो अपने आप से बहुत प्यार करती है एंड इंस्टाग्राम पे रहती है, रील्स बनाती है, मेकअप करती है एंड फैशन में हमेशा रहती है। तो वो टच हमने थोड़ा सा इंडियन आउटफिट में थोड़ा सा ग्लैम टच रखा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कानपुर के बारे में मैंने काफ़ी सुना था एंड माई इन लॉज आर फ्रॉम कानपुर। सो मुझे जाना ज़रूर था वहाँ पे, एक बार भी नहीं गई हूँ, तो गई थी फॉर द शूट। एंड आई थिंक अमेजिंग खाना, मतलब खाना सबसे अच्छा था वहाँ का, और लोग भी बहुत अच्छे थे, दे वर सो नाइस टू अस। क्योंकि आई रिमेंबर वी हैव एन इंसिडेंट, जब पैकअप हमारा हुआ था, आउटडोर शूट कर रहे थे, हमें प्रोडक्शन की गाड़ी हम लोगों ने मना किया, और मैंने कहा कि मुझे वो जो उनका लोकल रिक्शा टाइप होता है कुछ, हमने वो पकड़ी और पूरा स्ट्रीट हमने घूमा है। स्ट्रीट बहुत सारे हमने चाट, गोलगप्पे, सब कुछ खाया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आई थिंक बहुत मज़ा आया आउटडोर में। आई थिंक मुझे इतनी प्रिपरेशंस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कहीं न कहीं जो कलरफुल पर्सनैलिटी है वो मेरी रियल पर्सनैलिटी भी है, एंड आई जस्ट हैव टू डू अ लिटिल ट्वीकिंग। थोड़ा-सा मुझे तोड़-मरोड़ के इसको परफ़ॉर्म करना पड़ता है। एंड आई थिंक जिस तरह की परफ़ॉर्मर या एक्टर मैं हूँ, मैं बहुत चीज़ों को नेचुरल रखती हूँ, मैं ज़्यादातर उसको बनावटी नहीं रखती, तो इट कम्स नेचुरली टू मी। फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जो मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, एंड आई हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग बिकॉज़ ऑफ माय फर्स्ट शो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक इट एज़ अ परफॉर्मेंस,
as an actor, please do understand that I have to do different roles, and you would love Shagun. And Shagun is the break in one color of this show. Shagun is that one odd color which will give you the break. तो बहुत मज़ा आएगा शगुन के कैरेक्टर को देखने में, क्योंकि सब जब ऐसे चल रहा होता है, एक ऊपर आपको एक वो चाहिए होता है कि कोई एक है जो ब्रेक कर सके उसे, वो शगुन का कैरेक्टर है, स्टैंड्स आउट। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ इस शो को लेके। इट्स माई फर्स्ट शो। जब मैं कास्ट हुई थी मैं इतनी खुश हो गई थी। बस होप सो, फिंगर्स क्रॉस सब अच्छा हो। शो का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। शो से बहुत मैसेजेस मिलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मैसेजेस, और इन सब के अलावा फैमिली बॉन्ड, हम भाई बहनों का बॉन्ड, और सबसे प्योर बॉन्ड है मेरा और मेरी माँ का बॉन्ड। आप सबको अपनी पूरी फैमिली के साथ देखना चाहिए। अनीका से मैं रियल इस बात में हूँ कि अनीका में जितनी हिम्मत है और अनीका जो जो कर सकती है, शायद मैं अभी वो नहीं कर सकती। अनीका इज़ वेरी ब्रेव। वो अपनी मम्मी को मोटिवेट करती है, मम्मी का साथ देती है, कभी कभी अपनी फैमिली के खिलाफ भी जाती है। नॉट रियली फैमिली के खिलाफ नहीं, बट या अपनी मम्मा को बहुत सपोर्ट करती है। इट्स अ कानपुर बेस्ड शो, तो वैसा ही लुक दिया है। शॉर्ट कुर्तीज़, इंडियन टाइप, थोड़ा सा संस्कारी। कानपुर में शूट करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो मेरी अभी तक का पहला आउटडोर शूट था, और पूरी कास्ट इतनी अच्छी है, उन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया। इट वॉज वर्थ। आई एम ब्लेस्ड, टचवुड। प्रिपरेशन तो नहीं, होप सो जो फ्लो के साथ हो रहा है, बस लोग एक्सेप्ट करें। मेरी टीम मेरे को और सीखने को ही मिल रहा है। मैं इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ। एवरी वन इज़ ब्रिलियंट। मतलब सब जो मेरी मम्मा का रोल प्ले कर रही है, उनको तो मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ। तो इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मुझे सीखने को ही मिलेगा। व्यूअर्स के लिए यही स्पेशल मैसेज है कि मेरा पहला शो है, प्लीज़ हिट कर दो। टीआरपी हर जगह से आती रहे, शो कभी बंद ही नहीं हो। आप लोग देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, फिर शो हिट हो जाए। और मुझे भी प्यार दो बहुत सारा। इन लिपस्टिक्स के रंगों की तरह हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।